नई टेक्नोलॉजी से हम हर रोज रूबरू हो रहे हैं। हर दिन कुछ नया देखने को पढ़ने को मिल रहा है। ऐसे में हाल ही में ये खबर आई थी कि जल्द ही हाइड्रोजन कार का सपना भी साकार होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की जनता सड़कों पर हाइड्रोजन कार देख पाएगी। टोयोटा कंपनी की पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च की गई इस कार में एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली पैदा करता है और इसी बिजली से कार चलती है। उत्सर्जन के रूप में इस कार से सिर्फ पानी यानी कि वेपर निकलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार 30 मार्च को इस हाइड्रोजन गाड़ी से संसद पहुंचे और हाइड्रोजन कार के बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए उन्हीं से जानते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की लगातार कीमतें बढ़ रही है। हम उसे इंपोर्ट भी करते हैं। प्रदूषण के दृष्टि से भी पेट्रोल डीजल का प्रदूषण बहुत होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी नीति है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे सामने रखा है वो पूरा करने के लिए हमें फ्यूल में भी आत्मनिर्भर होना होगा और इसलिए हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं। एक, पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा 1 रुपये पर किलोमीटर है, इसका ज्यादा से 1.5 रुपये से 2 रुपये आएगा। तो कल्पना यह है कि कोयले से जो बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है और पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, पर हमें ग्रीन हाइड्रोजन ही तैयार करना है और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरमेंट की दृष्टि से एकदम इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के लिए पूरक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो गाड़ी है ये हमारा, इसका नाम ही जो है वो फ्यूचर है, भविष्य। मिराई ये नाम है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। तो ये दुनिया का भविष्य है और ये इसके कारण पेट्रोल डीजल का जो आज कीमतें बढ़ी वो हमको भुगतना होगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशंस आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से। हाइड्रोजन फ्यूल कार बनाने वाली टोयोटा कंपनी ने इस गाड़ी का नाम मिराई रखा है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया था कि इस कार में 5 मिनट में हाइड्रोजन टैंक फुल किया जा सकता है और एक बार टैंक फुल कराने के बाद 600 किलोमीटर तक आसानी से इस गाड़ी को चलाया जा सकता है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें लगभग 20 साल पहले पेश किया गया था। उस जमाने में लोग पारंपरिक इंजन वाली गाड़ी चला रहे थे। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां अब तक बाजार में रफ्तार क्यों नहीं पकड़ सकी हैं? आखिर बैटरी वाली कारों की तुलना में इसके क्या फायदे हैं? बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कारों के साथ एक बड़ी समस्या है। गाड़ी कुछ दूर जा सकती है लेकिन फिर आपको 2, 3 या 4 घंटे के लिए इसे चार्ज करना होगा। जो छुट्टी पर जाना चाहता है उसे हर 250 किलोमीटर पर 4 घंटे का ब्रेक लेना होगा। ये वास्तव में एक विकल्प नहीं है। हाइड्रोजन वाली कार कैसे काम करती है? आप इसे फ्यूल सेल कार भी कह सकते हैं। हवा से ऑक्सीजन टैंक के हाइड्रोजन के साथ फ्यूल सेल में आता है। इससे बिजली पैदा होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। धुएं वाली पाइप से पानी टपकता है क्योंकि ये इंजन धुआं नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि बिजली उत्पादन कम से कम 2 गुना होना चाहिए। इसको हासिल करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर पवन और सौर ऊर्जा का विस्तार करना होगा ताकि एक ही साथ परिवहन और नागरिकों के लिए बिजली का उत्पादन किया जा सके। इसका मतलब होगा अगर हम ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन उपयोग करना चाहते हैं और उपयोग करने की अनुमति है तो ये हाइड्रोजन केवल अक्षय ऊर्जा के साथ बनाया जा सकता है। हमें निश्चित रूप से उन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने होंगे जिनके पास भारी मात्रा में जमीन है, सूरज की रोशनी है, हवा है। इसके साथ ही हमारे बिजली सप्लायर वहाँ अक्षय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने के लिए मौजूद हों, जो वहाँ हाइड्रोजन का उत्पादन करें और फिर इसे पाइपलाइन या जहाजों के माध्यम से जर्मनी लेकर आएं। ठीक है, समझ में आता है कि बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए अक्षय ऊर्जा का विस्तार करना होगा। हाइड्रोजन अभी भी उपलब्ध नहीं है। अगली समस्या है जरूरी बुनियादी ढांचा, जैसे कि फिलिंग स्टेशन। बर्लिन में केवल 5 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन हैं और पूरे जर्मनी में 90। ईंधन भरने में केवल 3 मिनट लगते हैं। उसके बाद कार 500 किलोमीटर तक चल सकती है।
Das 100 Kilometer Autofahren kostet 100 किलोमीटर ड्राइविंग का खर्च बिल्कुल एक डीजल कार जितना ही होगा, इसीलिए ग्राहक के लिए ज्यादा महंगा नहीं है। उद्योग के साथ 400 फिलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है, बिना ये जाने कि वहाँ कितनी कारें हैं। ohne genau zu gucken, wie viele Autos es eigentlich gibt. अक्षय ऊर्जा के विस्तार में राजनीति से लेकर हाइड्रोजन के उत्पादन तक में फिलहाल इसके पक्ष में हवा बह रही है। जर्मन सरकार ने दिसंबर में ही चिली में एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सीमेंस कंपनी वहां भविष्य में हाइड्रोजन की मदद से कृत्रिम ईंधन का उत्पादन करेगी। Wir hatten vor 10 10 साल पहले ये एक इंजीनियर का सपना था। अब हमारे पास स्पष्ट बाध्यकारी जलवायु लक्ष्य हैं और ग्रीन डील का मतलब है कि जलवायु लक्ष्य और महत्वाकांक्षी होंगे जिन्हें मौजूदा दहन इंजन के साथ हासिल नहीं किया जा सकता। हमें अब दूसरी तकनीकों की जरूरत है। Technologien. हाइड्रोजन और उसके सिंथेसिस से बनी चीजों के लिए दुनिया में बाजार बढ़ रहा है। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गणना की है कि 2030 तक ये बाजार 102 अरब यूरो और 2050 तक 680 अरब यूरो होगा। ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छी संभावना होगी। अगले 10 वर्षों में कई गाड़ियां हाइड्रोजन से चलने लगेंगी।